वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लैटिनम स्टडी में। दोस्तों, आज तक जो काम किसी पेड कोर्स ने नहीं किया या जो काम कोई एप्लीकेशन नहीं कर पाया, वो काम केवल एक वीडियो आपके लिए करने वाली है। दोस्तों, आपने हज़ारों लाखों सेंटेंस देखे होंगे, उन्हें पढ़े होंगे, लेकिन आपको पता है कि अभी तक आपको इंग्लिश बोलना आता नहीं है। ये बात मैं नहीं कह सकता, आप पढ़ रहे हैं मतलब आपको पता है कि अभी तक आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता। उसका केवल एक ही रीज़न हो सकता है कि अभी तक आपने खुद से सेंटेंस बनाना नहीं सीखा है। दोस्तों, वो सेंटेंस बनाना कैसे आएगा? कोई जादू है? नो, हमें एकदम बेसिक से सीखना पड़ेगा। जैसे मैंने कुछ सेंटेंस लिए हैं, अब मैं सेंटेंस भी वही लाता हूँ जो सबसे ज़्यादा यूज होता है। ओके, सो अब पहली बात तो इन वर्ड्स को हम प्रॉपरली रीड करना सीखेंगे, सही तरीके से प्रोनाउंस करना। ओके, साथ में हर एक वर्ड की हिंदी में मीनिंग जानेंगे। दोस्तों, जब अलग अलग छोटे छोटे और बड़े बड़े वर्ड्स की मीनिंग हमको पता होगी, तो उनको अलग अलग जगह पर यूज करके और हम आसानी से नए नए सेंटेंस बना पाएंगे। ओके, और अगर इनको ट्रांसलेट करना हम सीखते हैं, मीनिंग जानने के बाद किस तरीके ट्रांसलेट करना है, तो हम आसानी से किसी की बात को समझ पाएंगे और अच्छे से वर्ड को सेटल कर पाएंगे सही जगह पर। अगर आप भी इंग्लिश में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, मेरा तरीका थोड़ा सा ईजी है। इतना ईजी है कि जिनको कुछ भी नहीं आता ना, वो भी इंग्लिश सीख सकते हैं। सो ऐसा तो नहीं कह सकते कि हाई लेवल की, हाई प्रोफाइल की, नो, बिल्कुल बेसिक वीडियोस होती है ताकि वो लोग अपना सपना पूरा कर सके इंग्लिश बोलने का, जिन्होंने कभी पढ़ाई भी नहीं किया। ओके, सो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आई बिलीव इन माई सेल्फ। दोस्तों, आई का मतलब होता है मैं या मुझे। आई मीन्स मैं या मुझे। बिलीव का मतलब यकीन है, विश्वास है, भरोसा है। इनका मतलब होता है मैं। माई सेल्फ मीन्स खुद में, या ऐसा बोल सकते हैं खुद पर या अपने आप पर। आई बिलीव इन माई सेल्फ, मुझे खुद पर भरोसा है, मुझे खुद पर विश्वास है। ओके, या अगर आई बिलीव इन यू, यू का मतलब क्या? आप। आई बिलीव इन यू, मैं आप पर भरोसा करता हूँ या मुझे आप पर यकीन है। आई बिलीव इन यू। ओके, लेट्स गो टुगेदर। दोस्तों देखिए, जब केवल लेट रहता है ना, तो लेट का मतलब होता है दो। कौन सा दो? जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी डू, मुझे करने दो, लेट मी लाफ, मुझे हंसने दो, है ना। बट लेट में जब एपोस्ट्रॉफी के बाद एस लग जाता है ना, तो लेट्स का मतलब हो जाता है चलो। लेट्स मीन्स चलो। गो का मतलब जाना, तो चलो चलें। लेट्स गो, चलो चलें। टुगेदर, दोस्तों टुगेदर का मतलब होता है साथ में। टुगेदर मीन्स साथ में। लेट्स गो टुगेदर, चलो साथ में चलें, या ऐसा बोलते हैं कि चलो साथ में चलते हैं। लेट्स गो टुगेदर, चलो साथ में चलते हैं। ओके, लेट्स गो मी फर्स्ट। लेट्स मीन्स चलो, या अगर यहाँ पे लेट्स नहीं लगाते, केवल लेट लगाते, ठीक है, मैं एस को हटा रहा हूँ, तो लेट मीन्स हो जाएगा दो। क्या हो जाएगा? दो। मी मीन्स मुझे, सॉरी, गो मीन्स जाने, मी मीन्स मुझे, एंड फर्स्ट मीन्स पहले। एक बात ध्यान रखिए, अगर हम बोलते हैं कि लेट्स गो मी फर्स्ट, इसका मीन सही से सेट नहीं होता, आप समझ नहीं पाते। सो लेट मी गो फर्स्ट मीन्स पहले मुझे जाने दो। लेट मी गो फर्स्ट, पहले मुझे जाने दो। ये कब? जैसे कोई चीज़ मिल रही है ना, फ्री में, तो हम क्या बोलते हैं? पहले मुझे जाने दो, है ना। वही अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की बात आती है, तो हम कभी नहीं बोलते पहले मुझे जाने दो। कोई चीज़ फ्री की है, ऑफर है, तो पहले मुझे जाने दो, मुझे लेने दो। बट नो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, कोई ड्यूटी आ गई, नो, मैं तो लास्ट में ही जाऊंगा, आप लोग करते रहिए। सो हु इज़ लाफिंग। दोस्तों, हु मीन्स होता है कौन, इज मीन्स है लाफिंग। लाफ का मतलब होता है हंसना। क्या होता है? हंसना। तो हु इज़ लाफिंग मीन्स कौन हंस रहा है, या ऐसा बोल सकते हैं कि कौन हंस रही है ना। दोनों के लिए यूज होगा, लड़का हो चाहे लड़की। हु इज़ लाफिंग, कौन हंस रहा है या कौन हंस रही है। अच्छा, जिनके लास्ट में ये इंट्रोगेटिव साइन बना था, देखिए कुछ सेंटेंस में ऐसे एक बिंदी लगा होता है, इसे फुल स्टॉप बोलते हैं। ओके, इसका मतलब सेंटेंस साधारण है, या तो नकारात्मक होगा या साधारण होगा। नॉट लगा है तो नकारात्मक। बट अगर इंट्रोगेटिव साइन लगे तो समझ जाइए कि प्रश्न पूछा ही जाएगा। ओके, जैसे आर यू फ्री नाउ। क्या आपको लगता है कि सवाल पूछने वाला कोई वर्ड इसमें है? आ रहा है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है, बट हमको ये पता है कि कोई हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस के शुरू में आएगा, तो उसका मतलब हो जाता है क्या। एक्चुअल मीन्स चेंज नहीं होता, उसके जगह की वजह से यहाँ पे क्या आया। और आर का मतलब होता है, यू मीन्स आप। फ्री का मतलब होता है भाई फुर्सत, खाली, है ना। दो तरीके का फ्री,
अगर आप फ्री हैं मतलब आप खाली हैं, फुर्सत है, आपको कोई काम नहीं है, कोई सामान फ्री है मतलब उसका कीमत नहीं देना है। ओके, नाउ मीन्स होता है अब या अभी। आर यू फ्री नाउ, क्या आप अभी फ्री हैं या क्या अब आप फ्री हैं। दोनों तरीके से पूछ सकते हैं, क्या अब आप फ्री हैं या क्या अभी आप फ्री हैं। या फ्री की जगह अगर हम लगाते हैं बिजी, हम किसी से पूछना चाहेंगे क्या आप अभी बिजी हैं, तो आर यू बिजी नाउ, आर यू बिजी नाउ, क्या आप अभी बिजी हैं, क्या आप अभी व्यस्त हैं। आई फील लाइक ईटिंग, दोस्तों आई मीन्स क्या होता है, मैं या मेरा। फील लाइक का मतलब मन करता है, फील लाइक मीन्स मन करता है। वे किस चीज़ का मन करता है, ईटिंग, ईट मीन्स होता है खाना, हाँ तो खाने का। आई फील लाइक ईटिंग, मेरा खाने का मन करता है, मतलब भूख लगी होगी भाई, आई फील लाइक ईटिंग, मुझे खाने का मन करता है। यहीं पे अगर लगाते हैं अच्छा, आई फील लाइक लाफिंग, हंसना, तो मुझे हंसने का मन करता है। आई फील लाइक लाफिंग, मुझे हंसने का मन करता है। ओके, आई फील लाइक डांसिंग, मुझे नाचने का मन करता है या मेरे नाचने का मन करता है। लेट मी थिंक, अभी मैंने यहाँ पे बताया था आपको, लेट का यूज करते हैं दो, कोई काम मुझे करने दो, है ना। सो लेट मीन्स हो जाएगा दो, मी मीन्स मुझे, थिंक मीन्स होता है सोचना, तो मुझे तो सोचने दो, है ना। लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। ओके, या लेट मी गो, मुझे जाने दो। ओके, यू डू वन थिंग, यू मीन्स आप या तुम, डू मीन्स करो, वन मीन्स एक, थिंग मीन्स चीज। भाई कोई काम करने की बात हो रही होगी, चीज क्या ही करेंगे। यू डू वन थिंग, आप एक चीज कीजिए या आप एक काम कीजिए। यू डू वन थिंग, आप एक काम कीजिए। प्लीज कीप इट असाइड, प्लीज, दोस्तों ये एक बड़ा ही पोलाइट वर्ड है, रिक्वेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। प्लीज मीन्स होता है कृपया, कीप मीन्स होता है रखो या रख दो, इट मीन्स यही से असाइड, असाइड का मतलब एक तरफ, असाइड मीन्स एक, जैसे यहाँ पे रखा है सेंटर में, हमने बोला असाइड मतलब हमने इसको एक तरफ रख दिया। ओके, सो प्लीज़ कीप इट असाइड, कृपया इसे एक तरफ रख दीजिए या कृपया इसे एक तरफ रख दो। नो बडी विल बी नोटिस या नो बडी विल नोटिस, नो बडी का मतलब होता है कोई नहीं। पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था कि नो बडी मीन्स कोई नहीं और एवरीबडी मीन्स सभी लोग। ओके, विल नोटिस, नोटिस करना मतलब होता है ध्यान देना, है ना। तो नो बडी विल नोटिस मीन्स कोई ध्यान नहीं देगा, नो बडी विल नोटिस मीन्स कोई ध्यान नहीं देगा। ओके, डोंट टेल मी ऑल, डोंट मीन्स क्या होता है मत या नहीं। अब किसी काम को मना करना है, आदेश ही देना है ना, किसी काम को मना करना है तो डोंट यूज करते हैं। टेल मीन्स होता है बताओ, मी मीन्स मुझे, ऑल मीन्स सब या ये सब, ऐसा बोल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग हमें कुछ बातें बता रहे होते तो मना करते हैं कि मुझे ऐसा मत बताओ, सो डोंट टेल मी ऑल। या ऑल के बाद भी दिस भी लगा सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर सेंटेंस बन जाएगा। डोंट टेल मी ऑल दिस, ये सब मुझे मत बताओ। डोंट, या ऐसा बोलते हैं कि मुझे पूरा मत बताओ, थोड़ा सा बताओ, तो क्या बोलेगा डोंट टेल मी ऑल, मुझे पूरा मत बताओ। ऐसा बोलना कि ये सब मुझे मत बताओ, तो डोंट टेल मी ऑल दिस। ओके, इज इट टाइम टू लाफ, ये भी एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो इज मीन्स हो जाएगा क्या, इट मीन्स यह, टाइम मीन्स समय, टू लाफ मीन्स हंसने का, टू लाफ मीन्स हंसने का, लाफ का मतलब हंसना। ओके, इज इट टाइम टू लाफ, क्या ये हंसने का समय है। इज इट टाइम टू लाफ, क्या ये हंसने का समय है। नो आई हैव वर्क, नो, नो मीन्स होता है नहीं। आई हैव का मतलब होता है मेरे पास है, आई हैव मीन्स मेरे पास है। वर्क मीन्स क्या होता है भाई काम। नो आई हैव वर्क, नहीं मेरे पास काम है। बोलते हैं ना कि क्या तुम जॉबलेस हो, तुम्हारे पास काम नहीं है, क्या तुम फ्री हो, नहीं भाई मैं फ्री नहीं हूँ, मेरे पास काम है। नो आई हैव वर्क। ओके, सो टेल मी द ट्रूथ, टेल मीन्स क्या होता है दोस्तों, बताओ, टेल मीन्स बताओ। एंड मी मीन्स होता है मुझे, मी मीन्स मुझे, द ट्रूथ, ट्रूथ का मतलब क्या होता है सच। अब द यहाँ पे आर्टिकल लगा है, द कुछ ज़रूरी चीज़ों पर रखते जो इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना, कीमती चीज़ होती हैं।
टेल मी द ट्रूथ मीन्स मुझे सच बताओ। ओके, टेल मी वेयर टू गो, टेल मीन्स क्या हो जाएगा, बताओ। ओके, मी मीन्स मुझे, वेयर टू गो, दोस्तों वेयर का मतलब होता है कहाँ, टू गो मीन्स जाना है। टेल मी वेयर टू गो, मुझे बताओ कहाँ जाना है। टेल मी वेयर टू गो, मुझे बताओ कहाँ जाना है। ओके, या ऐसा बोले कि टेल मी व्हाट टू डू, व्हाट मीन्स क्या, टू डू मीन्स करना है। टेल मी व्हाट टू डू, मुझे बताओ क्या करना है। टेल मी व्हाट टू डू, मुझे बताओ क्या करना है। वेयर आर माई क्लॉथ्स, दोस्तों इस वेयर का मतलब होता है कहाँ, आर मीन्स हैं, माई मीन्स मेरे, क्लॉथ्स, क्लॉथ्स मीन्स कपड़े। वेयर आर माई क्लॉथ्स मीन्स मेरे कपड़े कहाँ हैं। वेयर आर माई क्लॉथ्स, मेरे कपड़े कहाँ हैं। या ऐसा बोले कि वेयर इज़ माई फ़ोन, यहाँ पे इज लगा दीजिएगा, एक चीज़ की बात होगी तो देखिए यहाँ पे क्लॉथ मीन्स कपड़े ज़्यादा है ना, इसलिए यहाँ पे आर लगा है। ओके, अब अगर एक होगा फ़ोन तो भाई एक ही होता है ना, ऐसा तो बोलते हैं वेयर आर माई फ़ोन्स, फिर फ़ोन्स होगा मतलब दो चार फ़ोन अगर है तो मेरे फ़ोन्स कहाँ रखे हैं, बट एक ही है तो वेयर इज़ माई फ़ोन, मेरा फ़ोन कहाँ है। या वेयर इज़ माई चार्जर, मेरा चार्जर कहाँ है। बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, बी मीन्स बनो या रहना। ओके, केयरफुल मीन्स सावधान या सतर्क। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम का मतलब हो जाएगा अगली बार, अगली समय नहीं अगली बार बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइम अगली बार। सो बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। ओके, या बोलते हैं कि वी विल मीट नेक्स्ट टाइम, हम अगली बार मिलेंगे, या सी यू नेक्स्ट टाइम, ऐसा बोलते हैं ना। सो बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, अगली बार मिलते हैं या अगली बार मिलेंगे। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, दोस्तों व्हाट मीन्स होता है क्या, ब्रिंग्स, ब्रिंग मीन्स लाना, तो ब्रिंग्स लाता है, यू मीन्स आप या आपको, हियर मीन्स यहाँ, यहाँ आपको क्या लाता है, मतलब आपको यहाँ कौन सी ज़रूरत लाती है। जैसे मैं अगर पूछूं कि आप कैसे आना हुआ, आप सिंपली बोलेंगे सर इंग्लिश सीखना है। कपड़े की शॉप में गए तो कैसे आना हुआ, तो कपड़े लेने आए हैं। सो व्हाट ब्रिंग्स हियर मीन्स कैसे आना हुआ, व्हाट ब्रिंग्स हियर कैसे आना हुआ। अब इस कैसे आना हुआ का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि भाई बस से आए कि ट्रेन से आए, नो, किस रीजन से, किस जरूरत की वजह से आपको आना पड़ा वो आपको बताना है इस क्वेश्चन में। ओके, ऐसा बोल सकते हैं कि आई एम हियर टू मीट यू, मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ। आई एम हियर टू मीट यू, आई एम हियर टू टॉक यू, मैं यहाँ आपसे बात करने आया हूँ। ओके, आई वॉज अ बिट बिजी, आई मीन्स मैं, वॉज, वॉज मीन्स होता है था, अबिट, अबिट का मतलब थोड़ा सा, अबिट थोड़ा सा या थोड़ा। बिजी मीन्स होता है व्यस्त, आई वॉज अ बिट बिजी, मैं थोड़ा व्यस्त था। आई वॉज अ बिट बिजी, मैं थोड़ा व्यस्त था। वेयर इज़ योर हाउस, दोस्तों इस वेयर का मतलब होता है कहाँ। ओके, इज मीन्स है, योर, योर मीन्स होता है आपका, हाउस, हाउस का मतलब वैसे तो मकान होता है, हम घर ही बोल देते हैं, बट घर और हाउस में डिफरेंस क्या होता है देखिए। घर वो होम जहाँ पे पूरा फैमिली रहता है उसे हम होम ही बोलते हैं, एक्चुअल में घर वो होता है। हाउस किसी भी मकान को हम बोल सकते हैं। ओके, सो वेयर इज़ योर हाउस, आपका मकान कहाँ है, वेयर इज़ योर होम, आपका घर कहाँ है। ओके, आई वॉन्ट टू गो दिल्ली, आई मीन्स मैं, वॉन्ट मीन्स चाहता हूँ, टू गो मीन्स जाना, दिल्ली, दिल्ली का मतलब होता है दिल्ली। अब आप जहाँ भी जाना चाहते हैं इस सेंटेंस से आप बना सकते हैं, है ना। आई वॉन्ट टू गो टू मार्केट, आई वॉन्ट टू गो टू मार्केट, मैं बाज़ार जाना चाहता हूँ। या आई वॉन्ट टू गो ऑफिस, मैं ऑफिस जाना चाहता हूँ। ओके, जहाँ भी जाना चाहते हैं। दोस्तों इंग्लिश सीखने का ये तरीका अगर आपको पसंद आता है तो इससे आप वीडियो देखने के साथ साथ अपने दोस्तों के पास शेयर किया कीजिए। अब वीडियो को शेयर करने से आपका प्रॉफिट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, आपने उसके पास वीडियो शेयर किया, अगर वो वीडियो देखेगा तो भी इंग्लिश सीखेगा, तो आप जब उससे बात करेंगे तो कुछ ना कुछ बातें तो इंग्लिश में होनी शुरू हो जाएंगी। और अगर इंग्लिश में आप लोग बात करने लगे तो कुछ टाइम बाद ऐसा हो जाएगा कि आप लोग प्योरली इंग्लिश में ही बात करेंगे। उससे आप दोनों का काफ़ी भला हो जाएगा और आपको जो शौक़ है इंग्लिश सीखने का, पता नहीं मजबूरी में है या शौक़ से सीख रहे हैं, पूरा हो जाएगा। ओके, और ये सबसे बेस्ट तरीका होता है आपस में प्रैक्टिस करने के लिए।
ओके, बाकी हम कमरे के अंदर बैठ के कितना भी पढ़ें, अकेले में कितना भी बोले, लेकिन जब तक हम लोगों से बात नहीं करेंगे तो कैसे प्रैक्टिस हो पाएगा हमारा? कैसे हम सीखेंगे किस सेंटेंस को किस इमोशंस के साथ बोलना है, किस फ्रिक्वेंसी के साथ बोलना है किस सेंटेंस को? ओके, सो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आई एम वेरी हंग्री, आई मिस मैं एम मिस हूँ, वेरी मिस बहुत, हंग्री, हंग्री का मतलब भूखा, भूख लगा होना भाई। आई एम वेरी हंग्री मिस मुझे बहुत भूख लगी है, आई एम वेरी हंग्री मुझे बहुत भूख लगी है। ये सेंटेंस अपने घर में यूज करते हैं, आई एम वेरी हंग्री मुझे बहुत भूख लगी है। ओके, या अगर हंग्री की जगह आप यूज करते थर्स्टी, यहाँ पे लिख रहा हूँ THIRSTY, थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा या प्यास लगना। आई एम वेरी थर्स्टी मैं बहुत प्यासा हूँ या मुझे बहुत प्यास लगी है। ओके, व्हाट डू यू मीन, व्हाट मीन्स होता है क्या, डू यू मीन्स आप या आपका, मीन मीन्स होता है मतलब। व्हाट डू यू मीन आपका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन आपका मतलब क्या है, ये बोलते हैं ना कि आप कहना क्या चाहते हैं। व्हाट डू यू मीन आपका मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन मतलब क्या है आपका। आपने एक मूवी देखी होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी और स्टूडेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट। उस मूवी में एक प्रोफेसर कहता है स्टूडेंट से, कहना क्या चाहते हो। अगर आपको पता है वो कौन सी मूवी है तो बताइएगा। एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में ऐसी बात हुई थी। ओके, जब टीचर ने कुछ उन्हें बोला इंग्लिश बोलने के लिए और फिर इंग्लिश में जब बोल दिया था। सो प्राइजेस आर राइजिंग अप, प्राइजेस मीन्स कीमतें, आर मीन्स हैं राइजिंग अप मीन्स ऊपर बढ़ रहे हैं भाई। राइज अप होना मतलब ऊपर बढ़ना है ना, प्राइसिंग और राइजिंग अप मीन्स कीमतें बढ़ रही हैं, से चीज़ें महंगी होती है ना उसे बोलते हैं प्राइस और राइजिंग अप मीन्स रेट बढ़ रहा है, दर बढ़ रहा है। ओके, आई एम सरप्राइज्ड, आई मीन्स क्या होता है मैं, एम मीन्स हूँ, सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड का मतलब क्या होता है आश्चर्यचकित, सरप्राइज्ड मीन्स क्या होता है आश्चर्यचकित। दोस्तों मुझे लगता है आज के टाइम में सरप्राइज नाम का सबसे बड़ा नाटक हो रहा है। लोगों को पहले बता देते हैं कि आज मैं आपको सरप्राइज देने वाले, बता दिए तो क्या सरप्राइज। सरप्राइज का मतलब ऐसा कुछ जिसे देख के उसे आश्चर्य हो जाए, उसे उस चीज़ का यकीन ही ना हो, वो इमेजिन नहीं कर पाए कि ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ मिलने वाला है, वो तो सरप्राइज होता है। जरूरी नहीं काफ़ी बड़ी चीज़ है, छोटी भी हो सकती है, बट एक्सपेक्टेशन से हट के हो। ओके, सो डू एवर लिसन टू मी, डू एवर मीन्स कभी तो, डू एवर कभी तो, लिसन टू मी यहाँ पे टी साइलेंट है, लिसन टू मी मेरी बात सुनो, लिसन टू मी कभी तो मेरी बात सुनो, कभी तो मेरी बात सुन लिया करो। बोलते हैं ना अपने घर में छोटे होते हैं बात नहीं मानते, सो डू एवर लिसन टू मी कभी तो मेरी बात सुन लो। या अपने बॉस से बोलते हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जो लोग वर्क करते हैं, कभी तो मेरी भी सुन ला कीजिए। ओके, सो व्हाट इज़ द डे टू डे, व्हाट मीन्स होता है क्या, इज मीन्स है द डे, डे मीन्स होता है दिन एंड टू डे मीन्स आज। सो व्हाट इज़ द डे टू डे मीन्स आज क्या दिन है या आज कौन सा दिन है। व्हाट इज़ द डे टू डे आज क्या दिन है ऐसा तो नहीं बोलते, क्या बोलते हैं कि आज कौन सा दिन है। ओके, टुडे मीन्स होता है आज, टू नाइट का मतलब होता है आज रात, टू नाइट, टू नाइट मीन्स क्या आज रात। वाई आर यू गेटिंग अपसेट, वाई मीन्स क्यों, आर मीन्स हैं, यू मीन्स होता है आप, गेटिंग मीन्स हो रहे। अब ये अपसेट होने का मतलब उदास होना या नाराज हो जाना है ना, मूड खराब हो जाना, तो नाराज होना। ओके, वाई आर यू गेटिंग अपसेट आप नाराज क्यों हो रहे हैं, आप अपसेट क्यों हो रहे हैं। ओके, अपसेट होना का मतलब उदास हो जाना, नाराज हो जाना, उस बात से सहमत ना हो पाना। ओके, लेट मी टेक रेस्ट फर्स्ट, लेट मीन्स दो, मी मीन्स मुझे। अभी देखिए यहाँ पे लगा है टेक, टेक मीन्स होगा करने, अभी समझाते हैं। रेस्ट मीन्स आराम, फर्स्ट मीन्स पहले। क्या लिखा है, लेट मी टेक रेस्ट फर्स्ट पहले मुझे आराम करने दो। अब यहाँ पे टेक लगा है, टेक का मतलब तो बनाना होता है ना, सॉरी क्या लेना होता है। लेट मी टेक रेस्ट मुझे आराम लेने दो। अब ऐसा नहीं कि हम किसी से मांग के आराम ले रहे हैं,
या आराम ऐसा कोई काम भी नहीं कि जिसे हम कर रहे हैं तो वहाँ पे डू लगाएं। ओके, सो यहाँ पे टेक का यूज होता है कि मुझे आराम चाहिए, मुझे आराम लेने दो, बट कोई चीज़ तो है नहीं, सो मुझे आराम करने दो। ओके, डोंट से टू हिज फेस, डोंट से मीन्स मत कहना, डोंट से मत कहना, टू हिज फेस मीन्स उसके मुंह पर या उसके सामने। डोंट से टू हिज फेस, उसके मुंह पे मत कह देना या उसके सामने मत कहना। ओके, आई स्टिल डोंट नो, आई मीन्स क्या होता है मैं, स्टिल मीन्स अब भी या अभी भी, डोंट नो, डोंट मीन्स नहीं, नो मीन्स जानता। आई स्टिल डोंट नो, मैं अभी भी नहीं जानता, आई स्टिल डोंट नो, मैं अभी भी नहीं जानता। ओके, सो डोंट लाफ एट अदर्स, डोंट मीन्स मत, लाफ मीन्स हंसो, एट अदर्स मीन्स दूसरों पर, डोंट लाफ एट अदर्स, दूसरों पर मत हंसो। गाइस, मैं आपको एक कल की छोटी सी घटना बता रहा हूँ। मैं अपने बच्चों को छोड़ने गया था उनके मायके। ओके, बारिश की वजह से बस से जाना पड़ा, तो जब लौटने के टाइम में मैं देखा आधे रास्ते में एक कोई पैरालाइज्ड आदमी था। पैरालाइज, उसके हाथ पैर बराबर काम नहीं कर रहे थे। ओके, मैं गाड़ी के फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था, जो गेट से चढ़ते हुए सीधे होती है। तो आदमी गेट को पकड़ भी नहीं पा रहा था ढंग से। मैं उठा, उसे हाथ पकड़ के खींचा बस के अंदर, उसे बिठाने के लिए बोला तो हाथ दिखाया, बोला कि नहीं आप बैठिए। एक आधा बोला उससे, मैं एक बैठा नहीं, बोला कि थोड़ा सा दूर जाना है, तो खड़ा ही रहा। लगभग 5 मिनट तक वो सफ़र किया। उस बीच एक यंग लड़का ही था, मेरे जैसा ही था, आया, उस पर हंस रहा, बोला कि आप सरपंची कब लड़ रहे हैं? सरपंच पता है, जो गांव का प्रधान होता है, और सरपंची कब लड़ रहे हैं? गाइस, क्या इस तरीके से किसी पे हंसना चाहिए उसकी हालत देख करके? आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे तो पैरालाइज लोगों से थोड़ा सा सिंपैथी इसलिए होता है कि मेरा भाई जब ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ तो वही पैरालाइज हो गया था। हमने 2 साल क्या ज़िंदगी जिया, इसलिए। बट डोंट लाफ एट अदर्स, हमारी मेन बात क्या थी? डोंट लाफ एट अदर्स, दूसरों पे कभी हंसना मत, क्योंकि टाइम कब किस ओर पलटी मारेगा ना, ये किसी को पता नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा हमेशा। देन आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग, आई मीन्स मैं, विल टेल मीन्स बताऊंगा, आई विल टेल मैं बताऊंगा, यू मीन्स आपको, आफ्टर थिंकिंग, आफ्टर का मतलब के बाद, थिंकिंग मतलब सोचना, तो सोचने के बाद। आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग, मैं आपको सोचने के बाद बताऊंगा। ओके, वी मस्ट सेलिब्रेट दिस मोमेंट। दोस्तों, वी मीन्स क्या होता है? हम या हमें। मस्ट मीन्स होता है करना चाहिए, जो काम जरूरी हो, है ना। सेलिब्रेट करना मतलब क्या होता है भाई? जश्न मनाना। क्या? जश्न मनाना। सो वी मस्ट सेलिब्रेट मीन्स हमें जश्न मनाना चाहिए। दिस मोमेंट, दिस मीन्स यह या इस, मोमेंट मीन्स पल, इस पल का। ओके, जब कोई खुशी का पल होता है तो क्या उसे हम सेलिब्रेट करते हैं। किसी का बर्थडे हो गया, किसी की मैरिज एनिवर्सरी हो गई, ओके, या कोई फ्रेंड मिला तो हम साथ में बैठ के एंजॉय करते हैं या सेलिब्रेट करते हैं। वी मस्ट सेलिब्रेट दिस मोमेंट, हमें ये पल सेलिब्रेट करना चाहिए, जश्न मनाना चाहिए। आई पेड माई रेंट ऑन टाइम, आई पेड, आई मीन्स मैं या मैंने, पेड, पेड का मतलब क्या होता है? भुगतान कर दिया या दे दिया। माई मीन्स अपना, रेंट, रेंट को भाड़ा बोलते हैं या किराया बोलते हैं, है ना, जो कमरे का रेंट होता है, फ्लैट का रेंट होता है। ऑन टाइम, ऑन मीन्स पर एंड टाइम मीन्स समय। ऑन टाइम, समय पर। समय पर का मतलब क्या? जिस डेट में आप जमा करते हैं, जो आपकी ड्यू डेट है। ओके, आई पेड माई रेंट ऑन टाइम, मैंने अपना रेंट समय पे दे दिया। ओके, डू यू हैव एनी सॉल्यूशन? देखिए, डू का मतलब हो जाएगा क्या। यू हैव मीन्स आपके पास है, डू यू हैव, क्या आपके पास है। एनी, एनी का मतलब होता है कोई। सॉल्यूशन, दोस्तों सॉल्यूशन का मतलब हल किसी प्रॉब्लम का, है ना। डू यू हैव एनी सॉल्यूशन, क्या आपके पास कोई हल है? इससे किस तरीके से निकला जा सकता है? सो डू नॉट वेस्ट माई टाइम, डू नॉट मीन्स नहीं या मत, डू नॉट मीन्स मत। वेस्ट मीन्स होता है बर्बाद करना, तो बर्बाद करो, लेकिन पहले ही बोला गया डू नॉट वेस्ट, तो बर्बाद मत करो। माई टाइम, माई मीन्स मेरा, एंड टाइम मीन्स होता है समय। डू नॉट वेस्ट माई टाइम, मेरा समय बर्बाद मत करो। डू नॉट वेस्ट माई टाइम,
मेरा समय बर्बाद मत करो। या माई की जगह अगर लगाते हैं योर, क्या लगाते हैं योर, योर मीन्स क्या हो जाएगा अपना। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। ओके। वी विल गैदर एट सेंट्रल पार्क, वी मीन्स हम, विल गैदर मीन्स इकट्ठे होंगे। गैदर होना का मतलब क्या होता है, इकट्ठे होना, तो वी विल गैदर हम इकट्ठे होंगे। एट सेंट्रल पार्क, एट मीन्स पर, सेंट्रल पार्क, आप सेंट्रल को केंद्रीय बोल सकते हैं, केंद्रीय उद्यान, बट वो नाम है उसका सेंट्रल पार्क, वो सेंट्रल पार्क ही रहेगा। ओके, सेंट्रल पार्क। वी विल गैदर एट सेंट्रल पार्क मीन्स हम सेंट्रल पार्क में इकट्ठा होंगे, इकट्ठे होंगे। ही परचेस्ड अ बंगलो लास्ट वीक, ही मीन्स वह या उसने, परचेस्ड मीन्स खरीदा था, अ बंगलो मीन्स एक बंगला, बंगलो को क्या बंगला बोलते हैं ना। लास्ट वीक मीन्स पिछले सप्ताह, लास्ट वीक पिछले सप्ताह। अभी एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पे लिखा परचेज करना, कहीं पे लिखते हैं बाई करना। अब इन दोनों डिफरेंस क्या होता है, बी यू बाई, बाई का मतलब ही खरीदना होता है। ओके, जब कुछ कम पैसे वाली चीज़ हम खरीदते हैं तो उसे बाई करना बोलते हैं, है ना। बट बहुत ही कॉस्टली कोई चीज़ हो तो उसे परचेज करना बोलते हैं। अगर हम कार खरीद रहे हैं तो कार बाई नहीं करें, परचेज करेंगे, है ना। या जैसे बंगला किसी ने खरीदा तो बंगला ऐसे सस्ते में तो आया नहीं होगा, है ना, या भूतिया बंगला ही हो, कीमत तो करोड़ों में होती है, तो उसे परचेज करना बोलते हैं। प्लीज़ गिव मी वन मोर चांस, प्लीज़ मीन्स कृपया, गिव मी मुझे दो, वन मोर चांस मीन्स एक और मौका। चांस का मतलब क्या होता है, भी मौका, अवसर। प्लीज़ गिव मी वन मोर चांस, मुझे एक और चांस दो, मुझे एक और मौका दो। ओके। ही इज़ नॉट एन एनिमी, ही मीन्स वह, इज़ नॉट नहीं है, एन एनिमी मीन्स दुश्मन, ही इज़ नॉट एन एनिमी, वह दुश्मन नहीं है, ही इज़ नॉट एन एनिमी, वो दुश्मन नहीं है। आई हैव नो इंटरेस्ट इन योर मनी, आई हैव नो इंटरेस्ट मीन्स मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, आई हैव नो इंटरेस्ट मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। इंटरेस्ट होना मतलब क्या, दिलचस्पी होना। इन योर मनी मीन्स आपके पैसों में, इन योर मनी आपके पैसों में। आई हैव नो इंटरेस्ट इन योर मनी, मुझे आपके पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ही डेयर्स नॉट शाउट ऑन मी, ही डेयर्स मीन्स उसकी हिम्मत नहीं है, ही डेयर्स नॉट उसकी हिम्मत नहीं है, शाउट ऑन मी मुझ पर चिल्लाने की। ही डेयर्स नॉट, वो डेयर नहीं करता, साहस नहीं करता, शाउट ऑन मी मुझ पर चिल्लाने की। ही डेयर्स नॉट शाउट ऑन मी, उसकी मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत नहीं है, उसकी मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत नहीं है। ओके। सी बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली, सी मीन्स वह, बिलोंग करती है, टू अ पुअर फैमिली मीन्स एक गरीब परिवार से ताल्लुकात रखती है ना। सी बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली मीन्स वह एक गरीब परिवार से है। ओके। देयर इज नो हिडन सीक्रेट बिहाइंड हिज सक्सेस, देयर इज नो हिडन सीक्रेट मीन्स कोई भी छुपा हुआ सीक्रेट नहीं है, या कोई भी सीक्रेट छुपा नहीं है, कोई भी सीक्रेट छुपा नहीं है। बिहाइंड हिज सक्सेस, बिहाइंड मीन्स के पीछे, हिज सक्सेस उसकी सफलता के पीछे, उसकी सफलता के पीछे। अगर हम ऐसा बोले कि भाई उसकी सफलता के पीछे कोई जो सीक्रेट वो छुपा हुआ नहीं है, मतलब उसने जो मेहनत किया वो सभी को दिखा। ओके। बी रेडी फॉर नेक्स्ट चैलेंज, बी रेडी मीन्स तैयार हो जाओ, बी रेडी तैयार हो जाओ। फॉर योर नेक्स्ट चैलेंज मीन्स अपने अगले चैलेंज के लिए, अपने अगले चैलेंज के लिए। भाई चैलेंज का मतलब होता है शर्त, क्या होता है शर्त, आपको जो टास्क दिया गया, जो आपको शर्त दिया गया। देयर इज नो रिस्क इन हिज बिजनेस, देयर इज नो रिस्क मीन्स वहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं है, जोखिम नहीं है, इन हिज बिजनेस उसके व्यापार में, उसके व्यापार में, उसके बिजनेस में कोई रिस्क नहीं है। कोई रिस्क नहीं है मतलब क्या भाई, कोई जोखिम नहीं है। ओके। विल यू सेलेक्ट द ड्रेस फॉर मैरिज, विल यू सेलेक्ट क्या आप सिलेक्ट करेंगे, द ड्रेस मीन्स कपड़े, फॉर मैरिज मीन्स शादी के लिए। विल यू सेलेक्ट द ड्रेस फॉर मैरिज क्या आप शादी के लिए कपड़े
सिलेक्ट करेंगे मतलब चुनेंगे, आप बताएंगे कौन सा सही रहेगा, कौन सा बेहतर रहेगा हमारे लिए। ओके, सो गाइस क्लास को हम यही ख़त्म करते हैं। कुछ सेंटेंसेस है जो आपका डेली टास्क है, आपको इन्हें इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना, कमेंट बॉक्स से बताना है। ओके, डेली कुछ अलग अलग टास्क आपको मिलता है, तो ये करना है आपको। और वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करके दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख पाए। और उससे ज़रूरी कि आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और आप काफ़ी कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।